नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 3 जनवरी 2022 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों मैथमेटिक्स। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। साथियों, जितने भी मैथ के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है 3 विद्यार्थियों के समूहों में गणित पढ़ने से पहले और बाद में प्राप्त अंकों को यह तालिका दर्शाती है। तालिका ये दे रखी है, इसमें दे रखा है नाम दे रखा है। इसमें पूछा गया है समूह में पढ़ने से पहले के अंक दे रखे हैं, दूसरे में दे रखा है समूह में पढ़ने के बाद के अंक दे रखे हैं। यह इधर में नाम दे रखा है मनीषा, हरमन और फैसल। तीनों विद्यार्थियों द्वारा मिलकर प्रत्येक प्रकार से लिए गए अध्ययन के लगभग औसत अंक क्या होंगे। इसमें औसत अंक निकालने के लिए पूछा गया है। इनका एवरेज निकाल लेंगे, यानी इन तीनों को जोड़ के यानी 3 का डिवाइड कर देंगे। जैसे हमें ये ए दे रखा है, पहला समूह दे रखा है, सेकंड समूह दे रखा है, तीसरा समूह दे रखा है। इनको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। इसके बाद में इनका तीनों को जोड़ने के बाद में 3 का डिवाइड कर देंगे और इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के आप निकाल के इसका सही आंसर क्या होगा। अगर साथियों आपका नहीं निकलता है तो कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम सभी का अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 61, 33 और 71। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है निम्नलिखित अक्षरों के लिए समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममिति रेखाएं हैं। साथियों, क्षैतिज कहते हैं ये पड़ी हुई रेखा और ऊर्ध्वाधर कहते हैं यानी खड़ी रेखा, यानी वर्टिकल, और क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल। इसे हम y से दर्शाते हैं और इसे हम x से दर्शाते हैं, और ये पॉइंट होता है O। तो इसमें पूछा गया है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं हैं। ये नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी XHO। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है राकेश और सोनिया आपस में चर्चा कर रहे हैं। राकेश कहता है त्रिज्या व्यास की दुगनी होती है और सोनिया कहती है त्रिज्या व्यास की आधी होती है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को देखकर पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसमें पूछा गया है राकेश सोनिया से आपस में चर्चा करते हैं। राकेश कहता है त्रिज्या व्यास की, साथियों ये व्यास होता है और इसकी त्रिज्या यानी ये सेंटर होता है, इससे ये रेखा ली जाती है, ये त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, और ये पूरा हमारा व्यास कहलाता है। तो इसमें पूछा गया त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी ये पूरे व्यास की त्रिज्या आधी होती है। बिल्कुल करेक्ट है। किसने कहा है ये दूनी होती है, सोनिया कहती है। तो ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी सोनिया सही है और राकेश गलत है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है अरीबा अंग्रेजी अक्षरों और गणितीय अंकों में कोण ढूंढती है। निम्नलिखित में से किस समूह में उसे केवल समकोण मिलेंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी H5E। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है किसी संख्या के गुणनखंड खाली स्थान होते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी संख्या के बराबर या
उससे कम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 में पूछा गया है, वेणु को 25 सितंबर 2021 के दिन घर में सफाई करते समय अपना जन्म प्रमाण पत्र मिला। उसने देखा कि उसकी जन्मतिथि प्रमाण पत्र में 5 सितंबर 1995 लिखी थी। वह वेणु को प्रमाण पत्र मिला, वो उसकी आयु लगभग कितनी थी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी 25 सितंबर 2021 और जन्म प्रमाण पत्र था 5 दिसंबर 1995। अब इससे आपको निकालना है, साथ ही सॉल्व करके सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 36 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 25 वर्ष 9 महीना 15 दिन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 में पूछा गया है, 5 व्यक्तियों की लंबाइयाँ नीचे दी गई हैं, यानी 161 सेंटीमीटर, 161 सेंटीमीटर, 156, 159 और 162 सेंटीमीटर। इन लंबाइयों का योग मीटर क्या होगा। इनका योग मीटर आपको निकालना है, यानी 161, 161, 156, 159 और 162। इनका लंबाइयों का, यानी ये आपके सेंटीमीटर में सभी आएंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, और उस हिसाब से आप निकाल के और इसमें सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 में पूछा गया है, 1729 को रामानुजन संख्या कहा जाता है, क्योंकि यह एक सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 अलग तरीकों से 2 संख्याओं के घनों के योग द्वारा दर्शाया जा सकता है। निम्नलिखित में से संख्याओं के कौन से युग्मों के घनों से यह संख्या प्राप्त होगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी 1, 12 और 10, 9। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 में पूछा गया है, 3 मित्र क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर अपने मोबाइल फोन पर संदेश प्राप्त करते हैं। उन्हें संदेश एक निर्धारित समय पर एक साथ प्राप्त होना शुरू हुआ। वे कितने समय के बाद पुनः एक साथ संदेश प्राप्त करेंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 3 घंटे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 40 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। ये आपको दे रखी है, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। साथ ही उसका सभी का एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद में इसको निकाल के, यानी हमने मैथ की वीडियो में सरलीकरण के नाम से वीडियो चढ़ा रखी हैं, आप उसमें भिन्न सबसे बड़ी और सबसे छोटी किस प्रकार निकाली जाती हैं आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैं इसका करेक्ट आंसर आप बताऊंगा, अगर आप में नहीं आता है तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं अगले आपकी नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 6/7 और 1/2, यानी 6/7 सबसे बड़ी है और 1/2 सबसे छोटी है। आगे देख लेते हैं। साथियों, अगर मैं ये सवाल सॉल्व करने लग गया तो ये वीडियो बहुत काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें आपके आंसर बता रहा हूँ। अगर आप पे कोई सवाल सॉल्व नहीं होता है
तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पैटर्न को दिखाए गए खाली स्थान पर संख्या लिखिए। यानी 1 + 3 यानी 4 हो गए, ये हो गया 3, 4 + 9, और इस प्रकार इसे भी हम इसे जोड़ते हुए चले जाएंगे। यानी 4 का, 9 का, 16, 25, अब यानी 2 का स्क्वायर हो रहा है, ये 2 का स्क्वायर हो रहा है, ये 3 का स्क्वायर हो रहा है, ये 4 का स्क्वायर हो रहा है, ये 5 का हो रहा है, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 36। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। लेखन सामग्री दे रखी है और इधर में मूल्यांकन दे रखा है। नीचे 4 ऑप्शन इसमें पूछा गया है हरप्रीत ने एक पैकेट पेंसिल, 2 पैकेट कलम, 3 रबड़, एक शार्पनर, पेस्टल शीट के 2 पैकेट और एक रेखनी खरीदी। उसको कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर आपको क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 218 रुपये। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है यानी 10,011 को 101 से भाग देने पर क्या शेष फल प्राप्त होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 10,000 है। इसमें 1,001 से भाग देने पर शेष फल प्राप्त होगा। इसमें साथियों सीधा सीधा भाग दे दो आप, उसमें आपको सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 12 आंसर आएगा, यानी शेष फल कितना आएगा? 12। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है वह न्यूनतम संख्या चुनिए जो एक पूर्ण वर्ग है और प्रत्येक संख्या 16, 20 और 24 से भाग हो जाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 3600। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 7, 8, 6, 3, 6, 4 में दोनों 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। यानी 6 का स्थानीय मान पूछा गया है, यानी 6, यानी ये हो जाएगा, यानी ये 6, 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3, एक स्थानीय मान ये हो गया और एक हो जाएगा आपका 6 और ये 0, यानी ये आपको करना है तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 जीरो हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 जीरो हो जाएंगे और 6 छेंगे 36, यानी 36 पे 4 जीरो, 36 पे 3 हो गए, 36 पे 5, 36 में इसमें कौन सा सही आंसर होगा? 45 का सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो रहा है, कहीं गड़बड़ हो गया हमारा, यानी 3 ये हो गए और 1 ये हो गया, 3 ये हो गए, 1 ये हो गया, 36, 3 और 1 4, 1, 2, 3, 4 सही तो है, ये तीसरा ही सही हो जाएगा इसमें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है एक गणित की अध्यापिका ने अपनी कक्षा के समक्ष निम्न प्रश्न रखा, 4 अंकों को 7, 8, 4, 6 को लिखिए। इस तरह के से 4 अंकों वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाएं कि कोई भी अंक उनमें दोबारा न आए, अर्थात किसी भी अंक को पुनरावृत्ति न हो। छात्रों के विविध जवाबों के बाद वे छात्रों से पूछते हैं आपने जो 2 संख्याएं बनाई हैं उनमें अंकों के क्रम के बारे में सोचिए। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे बनी? अपनी क्रिया विधि को लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त के संदर्भ में अतोपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
साथ ही 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी शिक्षिका छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों में सम्मिलित उनकी चिंतन प्रक्रिया को समझना चाहती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को देख पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सत्रांत परीक्षा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है, एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष निम्नलिखित इबारती सवाल शब्द समस्या रखते हैं। समाचार पत्र की एक प्रति में 12 पन्ने हैं, हर रोज 10,500 प्रतियां छपती हैं, कितने कुल पन्ने हर रोज छपते हैं। एक छात्र जवाब देता है कि 1,25,000 से 1,30,000 के बीच होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त के संदर्भ में सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को देख पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी अनुमान रोजमर्रा के गणित में इस्तेमाल होता है, अतः शिक्षक को छात्र के अनुमानित उत्तर के लगभग सटीक होने की प्रशंसा करनी चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित सीखने के संदर्भ में कक्षा के भावी परिवेश की परिकल्पना दृष्टि को निर्धारित करता है। ये कहता है, छात्र समूह में काम कर रहे हैं और वास्तविक जीवन के परिस्थितियों के साथ संबंध जोड़ते हुए प्रश्नों को हल करने के लिए विभिन्न रणनीतियां खोज रहे हैं। बी कहता है, छात्र पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों को हल कर रहे हैं जो शिक्षक द्वारा हल किए गए उदाहरणों पर आधारित है। सी कहता है, शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया पर मनन कर रहे हैं और गलतियों को अधिगम के अवसरों के तौर पर देख रहे हैं। डी कहता है, छात्र प्रश्नों को हल को श्यामपट्ट ब्लैकबोर्ड से नकल करके लिख रहे हैं। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ए और सी इसमें करेक्ट आंसर होंगे, यानी ए आंसर और सी आंसर इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है, एक प्राथमिक स्कूल की गणित की अध्यापिका चाहती है कि उनके छात्र दैनिक जीवन में सूचना को सुव्यवस्थित करने, निरूपित करने और अर्थ निकालने के लिए आंकड़ों को प्रबंधन की प्रशंसा करें। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापिका को अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने में सहायता करेगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी विविध रेल समय सारणी का समाचार पत्रों में प्रकाशित सर्वेक्षणों आदि का प्रयोग करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्राथमिक कक्षा में भिन्न की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए अति उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी वृत्तों और आयताकार पहियों के समन्वित कट आउट्स के साथ भिन्नों को निरूपित करने के लिए कागज मोड़ने की गतिविधियों का प्रयोग करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है, गणित की अपनी शब्दों और चिन्हों की भाषा है जो छात्रों की दैनिक भाषा से बहुत दूर है। दिए गए कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी अति उपयुक्त है।
नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी शिक्षक को गणितीय समस्याओं को संदर्भित करना चाहिए और गणित को विद्यार्थियों के जीवन अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। आगे देखा गया है क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है, एक 5वीं कक्षा की छात्रा द्विविम आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकरण कर पाती हैं। ज्यामितीय विकास की वैन हेल सिद्धांत के अनुसार वह छात्रा ज्यामितीय विवेचन के खालिस्तान के स्तर पर है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी विश्लेषण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है, एक प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष निम्नलिखित शब्द समस्या एवं रति प्रश्न रखते हैं। समीना 9 बजने में 10 मिनट पर सोने जाती है। कृति समीना के बीच मिनट बाद सोने जाती है। कृति किस समय पर सोने गई? एक छात्र ने जवाब दिया 20। उसने समझाया। प्रश्न में कहा गया है कि कृति 20 मिनट बाद बिस्तर पर गई और उत्तर जवाब 20 ही होगा। न्यूमैन के अनुसार छात्र द्वारा दिया गया उत्तर उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अवबोध अर्थबोध की त्रुटि का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बल देता है कि स्कूल गणित गतिविधि आधारित हो। ऐसा है क्योंकि ये कहता है यह विद्यार्थियों को आजीविका कमाने के कौशल के विकास में सहायता करता है। बी कहता है यह विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सी कहता है गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह अमूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है। डी कहता है यह प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को मनोरंजन का समय उपलब्ध कराता है। नीचे 4 ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जिसमें बी और सी करेक्ट आंसर होंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है, गणितीय दृष्टिता से ग्रस्त छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन से आकलन के साधन उपलब्ध हैं? ए कहता है मानव संदर्भित आकलन। बी कहता है सहयोगात्मक आवेदन परियोजनाएं। सी कहता है योगात्मक आकलन। डी कहता है रचनात्मक आकलन। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसमें बी और डी करेक्ट आंसर होंगे, यानी सहयोगात्मक अधिगम परियोजना और डी रचनात्मक आकलन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है, गणित की कक्षा में एक छात्र योग पर समस्याओं को हल करने के लिए निम्नलिखित तरीकों से उंगलियों पर गिनता है। यानी ये दे रखा है 3 + 9, ये दे रखा है उंगलियां दे रखी हैं। विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की गई उपयुक्त प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन अति उपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी छात्र योग पर आधारित समस्या समाधान में योग के क्रम विनिमय नियम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी गणित में समस्या समाधान की रणनीति नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी रट कर याद रखना, यानी स्मरण करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है, एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष एक प्रश्न प्रस्तुत करते हैं।
पूर्णांकों का एक जोड़ा लिखिए जिसका जोड़ योगफल ऋणात्मक पूर्णांक है। उपयुक्त प्रश्न खाली स्थान का उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी खुले सिरे वाले प्रश्न। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। गणित में हम प्रत्यक्ष वस्तुओं से धन पूर्णांकों के समुच्चय के अमूर्त रूप से समझते हैं। इस समुच्चय में हम शून्य सम्मिलित करते हैं और पूर्णांकों को समुच्चय प्राप्त होता है। इस समुच्चय में हमने ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित किया। पूर्णांक समुच्चय को पाने के लिए पूर्णांकों में हमने धनात्मक और ऋणात्मक भिन्नों को जोड़ा। परिमेय संख्या का समुच्चय पाने के लिए उपयुक्त कथनों से प्रतिबिंबित करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी गणित के पदानुक्रमित स्वभाव को। साथियों, मैथ के जितने भी क्वेश्चन थे हमने इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।